तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी से वीडियो डेली शाम के 5 बजे और 6 बजे आएगा। अभी से मॉर्निंग पर वीडियो नहीं अपलोड होगा। तो 5 बजे और 6 बजे पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाना। आज सिर्फ बताने के लिए मॉर्निंग पर वीडियो डाल रहा हूँ। लेट्स कंटिन्यू द एपिसोड। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के इन में आप लोग देखा था, कॉनवे और बेली जब उस मोटे आदमी के घर में चोरी करने के लिए आए थे, तब वहाँ पर रिचल, ज़वेनिल और छोटी सिस्टर भी आते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए। तो ज़वेनिल बेली की ड्रैगन टूथ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो बेली कहती है कि देखो अभी भी टाइम है, तुम सरेंडर कर सकती हो। तो इस एपिसोड के शुरुआत में बेली सोचती है कि ये दुबली पतली लड़की क्या मेरे ड्रैगन टूथ के सामने टिक पाएगी। बेली पूछती है कि डेमन सीट से अल्बिजिया का यो लिंगलोंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर छोटी सिस्टर भी आती है। उसको देखकर बेली सोचने लगती है और एक हेल्पर आ गई। अगर ये लोग मेरे ओपोनेंट है तो मुझे लगती है कि मैं जीत नहीं पाऊंगी, और अगर जीत भी गया तो ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगी। और उसके अलावा और एक हेल्पर आ गया, तो मैंने जितना नामुमकिन। मेरा साथी कॉन्वियट्स कहाँ है, मैं अभी भी उसे नहीं देख पा रही हूँ। मैं अपनी शक्ति से इन दोनों डेमन सीट्स के मास्टर को नहीं हरा सकता। तो छोटी सिस्टर कहती है कि बेली वैसे भी आप धार्मिक लेडी है, तो आज रात आप क्या करने वाले हैं? क्या तुम तुम्हारे पार्टनर कॉन्वियट्स के लिए वेट कर रहे हो? उसके बाद छोड़ दो, खुद का रक्षा नहीं कर पाएगा आप। और तभी कन्वे कहते कि क्या हुआ चोरी करने वाले परी, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? और वो दोनों ओपोनेंट कौन है? तो बेली कहती है कि ये दोनों डेमन सीट के अल्बजिया से हैं। उनमें से एक यो लोंगिलोंग है। ये सुनकर कन्वे वहीं पर रुक जाता है और कहते हैं कि यो लोंगिलोंग ये कैसे पॉसिबल है? और तभी पीछे से रिचल आती है और कहती है कि आपको बचने के लिए कोई जगह नहीं है। और तभी बेली कहती है क्या हुआ, तुम भी एक आदमी लेकर आई? तो कन्वे कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि ये कौन है, ये महिला बहुत ही भयंकर है। मैं अंधेरे में उसके साथ लड़ा और उससे 3 किक खाया। मुझे डर था कि मैं उसको हरा नहीं पाऊंगा, तो मैं तुम्हारे पास लेकर आई। और यहाँ पर आके देखा पहले से ही 2 है जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं। तो उसके बाद वो दोनों एक साथ हो जाता है और कन्वे कहते हैं कि अभी भागने का कोई रास्ता नहीं है, हमें डट कर मुकाबला करना है। तो बेली कहती है कि तुम्हारे जिसको मर्जी उसको पकड़ो और मैं इन दोनों को संभालती हूँ। तो फिर कन्वे रिचल को कहती है कि हे डेमन सीट्स की चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत है कि मेरे साथ फाइट करोगी? और तभी वो सभी लोग कन्वे के ऊपर अटैक करने जाते हैं। तो कन्वे कहता है कि हे मैं सिर्फ तुमको अकेले चैलेंज किया। और उसके बाद उन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाता है, रिचल कॉन्वे के साथ और ज़वेनिल और छोटी सिस्टर बेली के साथ। और तभी रिचल कहती है कि निकलो यहाँ से, और वो लोग सभी वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद वो लोग देखता है कि उन लोगों का ट्रेजरी कहाँ है। और तभी उस मोटे आदमी के गार्ड ने बेली और कॉन्वे को देख लेता है और कहता है कि चोर वहाँ है, वहाँ है। और तभी कॉन्वे बेली को कहता है कि उस खजाने के बारे में मत सोचो, यहाँ से चलो, अगर वो लोग इसे ले ले तो हमारी बदनामी होगा। फिर कॉन्वे बेली को हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आज का दिन प्रैक्टिस के दौर में सोचो और हम लोग वापस आएंगे। और उनका गार्ड कहते हैं कि चोर वहाँ है, वो भाग रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है, बेली और कॉन्वे घर में आता है और बेली बहुत ही गुस्सा होकर रहती है। तो बेली कहती है कि अल्बिजिया लोगों के जीफिंग शहर में आने की हिम्मत कैसे हुआ? क्या उन लोगों को डर नहीं लगा अगर कंगन गेट के लोग उन लोगों को पकड़ लेता तो कॉन्वे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वो लोग डेमन सीट का लोग, डेमन सीट्स के लोग कपड़े पहनकर चोरी छिपे काम करने में डरते हैं। तो बेली कहती है कि मैं उन लोगों को ठीक से देखा, उन तीनों में से एक जन अल्बिजिया के यो लिंगलोंग है। तो कॉन्वे पूछता है कि तुम इतना श्योर कैसे हो? और मुझे जितना पता है कि ये लिंगालोंग फेरी ये लोग बहुत ही अट्रैक्टिव ड्रेस पहनता है और उसने उसका कपड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से लपेटा है। तो बेली कहती है कि उसके हाथ में डिजायर कटर था, वो फेक नहीं हो सकती। तो फिर कॉन्वे कहती है कि उसके मुंह बहुत ही जाने पहचाने लग रहा था। 3 फीमेल डाकू आए, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और छोटी सिस्टर को दिखाई जाती है। तो छोटी सिस्टर कहती है कि आज का सम ना अच्छा भी था, मैं सिर्फ उस मोटे आदमी को सबक नहीं सिखाया बल्कि कॉन्वियट्स को भी सबक सिखाई, क्या सुकून। तो उसके बाद ज़वेनिल कहती है कि मुझे संदेह हो रहा है कि कॉन्वियट ने शायद गेस किया कि ये हम लोग हैं। तो रिचल कहती है कि वो गधा नहीं है, मुझे डर है कि वो सच्चाई की बहुत ही क्लोज है। तो फिर छोटे सिस्टर ज़वेनिल को कहती है कि सिस्टर नील, उन्हें लगता है कि हमें डेमन सीट्स का अल्बिजिया ने भेजा है। और बेली तो अभी भी सोचती है कि आप यो लोंगिलोंग है, ठीक है। तो रिचल कहती है कि देखो अल्बिजिया का लोग ऐसे डिजर्व नहीं करते हैं, और वैसे भी स्टार्टिंग के समय में कन्वे के साथ बहुत बार फाइट कर चुकी हूँ, वो मेरी मूव से बहुत ही वाकिफ है। और मुझे लगता है कि वो बेली के साथ डिस्कस करके हमारे पता लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो छोटी सिस्टर कहती है कि कोई बात नहीं, क्या होगा अगर सच्चाई पता चल गया तो? क्या हम उससे डरते हैं? आइए इधर और इस बॉक्स को देखिए। और उसके बाद उस छोटी सिस्टर उस बॉक्स को ओपन करती है और देखते हैं बहुत सारा सोना। कहती है कि वाओ, हम लोग अमीर बन जाएंगे। उसके बाद रिचल सोचते है कि ये दोनों चोरी करने के लिए कितना लालची है। और छोटी सिस्टर उस खजाने के साथ डूबा रहती है। तो नील कहती है कि कल्टीवेशन के आदमी होने के नाते आप इतना बेकार कैसे हो सकते हैं, अभी बाहर आ जाओ। तो छोटी सिस्टर कहती है कि मेरे पास्ट को भूल जाओ, मुझे इस खजाने के साथ अकेला छोड़ दो। तो फिर नील मार्शल सिस्टर विंस को पूछती है कि हम इस खजाने के साथ क्या करें। तो विंस कहती है कि ली फूजी सच में एक अच्छा आदमी है, हमें उसे रिटर्न कर देना चाहिए, लेकिन अब वो है या नहीं पता नहीं। ये खजाना ल्यू फूजी ने लोगों से चुराया था, तो क्यों ना हम उसे दे दे और वो लोगों को फिर बांट देगा। तो ये सुनकर छोटी सिस्टर कहती है कि सिस्टर तुम इसको बांट नहीं सकते हो, अगर तुम ऐसे किया तो हमारी रिलेशनशिप बहुत ही खराब हो जाएगी। देखो इस घर में मैं सबसे ज्यादा गरीब हूँ, तो मुझसे शुरुआत करो। तो फिर नील कहती है कि एक संस्कारी लड़की इतना लालची कैसे हो सकती है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं मास्टर से शिकायत कर दूंगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक गाँव को दिखाया जाता है, जहाँ पर ल्यू फूजी दरवाजा खुलती उसे एक बैग मिलता है और वो कहता है कि ये कौन छोड़ के गया। और फिर वो बैग खोलता है और खोलकर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारा सोना होता
है। उसके बाद फिर से हम लोगों को बैली और कॉन्वे को दिखाया जाता है और वो लोग रास्ते से जा रहा होता है तो कुछ लोग आपस में कहने लगता है कि अरे क्या ये खबर सुना है कि कल लियू के घर में चोर घुस गया, बल्कि सिर्फ उसका खजाना ही नहीं चुरा है, वो भी बुरी तरीके से घायल है। तो ये सुनकर कॉन्वे बैली को कहता है कि देखो हम लोग फेल नहीं हुए हैं, लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर उस शहर के कुछ लोग बात करने लगते हैं कि वो 3 हीरोज हवा की तरह आया और अमीरों को लूट कर गरीब में दान कर दिया, वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं। तो ये सुनकर कॉन्वे बहुत ही ज्यादा फायर हो जाता है और कॉन्वे कहते हैं कि ये फीमेल रोबोट रेचल यून्स है, वो मेरी जीत को भी छीना और रेपुटेशन को भी छीना जो मेरा होना चाहिए था। तरीके तो बैली कहते हैं कि ये अभी कंफर्म हो गया, वो लोग यू लुंगेलोंग का आदमी नहीं है, अगर वो लोग यू लुंगेलोंग होती तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। लेकिन जैसे कि आपने कहा ये रेचल यून्स ही है जो आपके साथ लड़ा, तो वो दोनों लोग कौन है? तो कॉन्वे कहते हैं कि वो ज़बेरनील होना चाहिए, उसका ताकत खराब नहीं है और उसे वायलेट सन थॉर मिला है जो कि आपकी ड्रैगन टूथ से भी कम नहीं है। ज़बेरनील इतना शक्तिशाली कैसे हो सकती है? वो कैसे मेरे मूव को रोक रही थी? क्या ये लक है? नहीं, ये असल में उसका शरीर है, लेकिन वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकती है? वो मेरी हर अटैक को रोक रही थी हर बार। तो कॉन्वे कहते हैं कि आपको सच में लगता है कि आप दुनिया के सबसे अद्भुत महिला हैं? ज़बेरनील जब्बर के खास स्टूडेंट है, बहुत सालों तक प्रैक्टिस किया और उसकी ईव फाउंडेशन है जो कि कंगून गेट में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। हालांकि उसका पूरा ताकत 6 परियों में से कम नहीं है, लेकिन वो इतना कमजोर नहीं है कि तुम हर राउंड उसको हराओगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और छोटे सिस्टर को कुछ खबर लेकर आते हुए दिखाई जाती है। तो ज़बेरनील पूछते हैं कि क्या खबर है? छोटे एल्डर सिस्टर कहती है कि मैं पूरे दिन उनके साथ रहा, वो दोनों एक साथ चल रही है और अगले शिकार की तलाश में है। तो ज़बेरनील कहती है कि ये जिफेंग शहर कंगून पर्वत के तलवे से ज्यादा दूर नहीं है, उसका हिम्मत कैसे हुआ कंगून सीड्स के डिसाइबल्स की प्रॉपर्टी चोरी करने की। उसके बाद सीन चेंज होता है और यंसी रिवर को दिखाया जाता है। तो कॉन्वे सोचता है कि कंगून पर्वत में ऐसे सुंदर दृश्य कैसे हो सकता है। तभी एक लड़की उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हे यंग मास्टर, इधर देखिए, आइए और यहाँ पर एंजॉय कीजिए। कॉन्वे उस लड़की की तरफ एक झलक देखते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगता है और तभी बैली उसके सर पे एक मुक्का मार दिया। तो कॉन्वे कहता है कि तुमने मुझे मारा क्यों? तो बैली कहती है कि आप कल्टीवेशन के आदमी हैं, अब कंगून गेट की बहुत ही अच्छा एक पर्सन है, आप इतना नीच माइंडेड क्यों है? अब इस तरह के सुंदर परियों के साथ इतना खराब वचन कैसे कर सकते हैं? तो कॉन्वे कहता है कि मैं एक यंग लड़का हूँ, मैं एक सुंदर लड़की को देखकर एक्साइटेड हुआ तो क्या गलत है? तो बैली कहती है कि देखो, एक सुंदर लड़की का बॉडी सॉफ्ट होते हैं, हमने एक बार देखा एक आदमी का सर नीचे गिरा हुआ जो कि एक सुंदर लड़की द्वारा अनजाने में मारा गया था। देखो तुम्हारा 10 साल का मेहनत एक दिन में वेस्ट। व्हाट ए लाचार, बेशरम, सस्ता और अश्लील ब्रीडिंग। कॉन्वे कहता है कि इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, ओके? और तभी एक लोग हंसता है और कहते हैं कि सेंट ने एक बार कहा था अच्छा खाना खाना और सुंदर जीव देखना इंसानों का नेचर है। तो ये सुनकर कॉन्वे और बैली उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी फिर से कहता है कि देखो ये यंग पीपल के लिए नॉर्मल बात है, इन लोगों को फोर्स मत करो। मुझ जैसा बुरे लोग जिसका संसार चोटी से कोई लेना देना नहीं, वो भी कभी कभी सुंदरता पर डूब जाए। तो फिर कॉन्वे उस बुरे आदमी को कहता है कि क्या आप नहीं देख पा रहे, यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइज है, यहाँ पर मछली पकड़ना इम्पॉसिबल है। और बैली कह देगी बुरे आदमी के टोकरी में एक भी मछली नहीं है, मुझे लगता नहीं कि वो बिना मतलब के यहाँ पर बैठे फूलों के बोट पर सुंदरता देखने के लिए मछली पकड़ने की बहाना बना रहा है। तो बुरा आदमी गुस्सा होकर कॉन्वे को कहने लगता है कि लड़का, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि बकवास मत कर, सावधान रहो, मैं तुम्हें बुरे आदमी को निंदा करने के लिए मुकदमा कर सकता हूँ। तो कॉन्वे कहते हैं कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। फिर कॉन्वे उस बुरे आदमी को कहता है कि हुक को ऊपर उठाए और देखिए कि इसमें चारा है या नहीं। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।